बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और मेरे साथ ईसा नकवी साहब मौजूद हैं। नकवी साहब से बात करेंगे शंग्रीला डायलॉग के हवाले से। शंग्रीला डायलॉग में आपको बता दूँ सिंगापुर में हुआ, 10 से 12 जून तक जारी रहा। इसमें 40 से ज़ायद ममालिक के 500 से ज़ायद मंदुबीन शरीक हुए। तवक्कुआत ये थी कि रूस और यूक्रेन का तनाज़ा डोमिनेट करेगा, लेकिन चीन और ताइवान का तनाज़ा जो है वो ज़ेर बहस रहा। नकवी साहब, बहुत ज़्यादा सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया चाइना ने भी और अमेरिका ने भी ताइवान के मामले पर। अच्छा, मैं आपको बताऊं, इसको ना थोड़ा सा आसान कर देते हैं और आसान करके ज़रा मैं समझाता हूं कि बेसिकली ये अब तय है, इनएविटेबल है कि एक पावर स्ट्रगल जो चीन और अमेरिका के दरमियान चल रही है, इसने एक सीरियस, एक संजीदा लड़ाई की शक्ल इख्तियार करनी है। क्योंकि ये जो मौका है, ये जो शंग्रीला डायलॉग है सिंगापुर में हुआ, वहाँ पर चीन के वज़ीर दिफा वे फेंग मौजूद थे। गुज़श्ता रोज़ तकरीबन अब से कोई 16-17 घंटे पहले उन्होंने अपनी तकरीर की और एक फ़ीचर्ड स्पीच आप कह सकते हैं कि इस डायलॉग की थी। और जनरल लॉयड ऑस्टिन जो अमेरिका के वज़ीर दिफा हैं, उन्होंने यहाँ पे तकरीर की और जुमे के दिन साइड लाइन्स के ऊपर इन दोनों की मुलाकात भी हुई। अच्छा, मुलाकात जो तफसीलात सामने आई हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ, लेकिन इसको ज़रा समझ लें कि जो राइवलरी है उसका फोकस, जो लड़ाई है इस दुनिया की, उसका फोकस जो है वो कोई नहीं रोक सकता। वो एशिया में मुंतकिल हो चुका है अब। और जो एशिया पैसिफिक, इंडो पैसिफिक रीजन है, यहाँ पर अब सारी जो ग्रेट पावर स्ट्रगल या पावर गेम आप कह सकते हैं कि वो चल रही है। और ये डायलॉग मेरे ख़्याल में इससे ज़्यादा कुछ नहीं था कि इसमें अमेरिका और चीन एक दूसरे को तड़ियाँ लगा रहे थे। एक दुनिया का बदमाश है अमेरिका, और उसकी बदमाशी ख़त्म हो रही है। ख़त्म इस तरीके से हो रही है कि चीन जो है वो एक बड़ी ताकत के तौर पर उभर रहा है। अच्छा, बहुत सारे लोग ने इसको समझते हैं कि ये ऐसे ही बातें हैं और जनाब ये हम बड़ा अरसे से सुन रहे हैं कि चीन और अमेरिका के दरमियान राइवलरी है, इनके दरमियान कोई स्ट्रगल चल रही है, लड़ाई चल रही है, रस्साकशी चल रही है। इन्होंने कभी नहीं लड़ना, ये सिर्फ बयानबाजी की हद तक महदूद है। लेकिन जिस वक्त आप ऑप्टिक्स को देखते हैं और जिस वक्त आप प्रैक्टिकल एग्जैक्टली क्या हो रहा है आप उसको देखते हैं, तो आपको अंदाज़ा होता है कि नहीं, ये मामला बहुत सीरियस है। और वो सीरियस इस वजह से है कि अगर चीन जो है उसको नहीं अंदाज़ा, उसको लगता है कि अमेरिका को कोई मसला नहीं है मेरे से और मेरे से लड़ाई नहीं करेगा, मुझे ज़रूरत नहीं है, तो फिर चीन अपनी इकॉनमी पे फोकस रखे ना। चाइना का इस वक्त जो फोकस आपको नज़र आ रहा है वो इकॉनमी के साथ साथ उसकी मिलिट्री पावर के ऊपर है। ये क्या वजह है कि चीन ने 2050 का टारगेट था उनका कि हमने जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी ऑफ चाइना है, PLA है, उसको दुनिया की ताकतवर तरीन, जदीद तरीन फ़ौज में कन्वर्ट करना है। उस टारगेट को उन्होंने रिवाइज़ किया कि हम 2027 तक ये टारगेट अचीव करेंगे जब PLA की 100वीं सालगिरह होगी। और इस मौके पर जिस वक्त ये शंग्रीला डायलॉग हुआ है, वहाँ की मैं आपको ज़रा, जिसे कहते हैं ना चौड़वी गल, आपको ज़रा मैं आपको जो एग्जैक्टली हुआ क्या, जो मुलाकात हुई लॉयड ऑस्टिन की और वे फेंग की, उसमें तो बाकायदा एक दूसरे के साथ यूँ कह सकते हैं कि क्लैश हुआ है। ये पहली मुलाकात है दोनों ममालिक के वज़राए दिफा की। 2021-20 तारीख को बन गए थे अमेरिका के सदर जो बाइडन, और उसके बाद उन्होंने चंद ही रोज़ में, तकरीबन एक हफ्ते के अंदर अंदर अपने तमाम नाम फाइनल, पहले भी नाम आ गए थे कि कौन क्या बन रहा है, और फिर वो अनाउंस हो गए। और उसके बाद से एक दूसरे के साथ जो एक्सचेंज है हीटेड आर्गूमेंट की और जैसे कहते हैं आप तड़ियाँ लगाना, वो काम सिलसिला चल रहा था। लेकिन ये पहली मरतबा फेस टू फेस बैठकर ताइवान वाले मामले के ऊपर। चाइना ताइवान के मामले पर पहले भी बहुत ज़्यादा अमेरिका और चीन की, अगर हिस्ट्री में जाएं, हिस्ट्री से पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये समझें कि बाकायदा चाइना ने ये 3 से 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट की हैं इस सारी मुलाकात में। और ये जो डायलॉग हुआ इसके दौरान बाकायदा थ्रेट्स एक्सचेंज हुए हैं, धमकियों का तबादला हुआ है अमेरिका और चीन के दरमियान, और जंग तक की बात हुई है। चाइना ने कहा है कि हम एक लम्हे नहीं हिचकिचाएंगे, कोई हेजिटेशन नहीं करेंगे, और अगर लड़ाई होगी, जंग होगी तो फिर जंग होगी। और उसमें ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, चाइना कॉन्टिनेंटल पावर है, चाइना जो है वो ग्राउंड होल्ड करता है। तो चीन इतनी बड़ी अस्करी कुव्वत बन गया है कि उसके साथ इनको कोऑपरेट करना है, डील करना है, कन्फ्रंट ये कर नहीं सकते।
इस जगह पर नहीं कर सकते, किसी और मकाम पर कर सकते हैं। चाइना जो अपनी इन रोड्स बना रहा है, जो एशिया में उसका असर व रसूख है। और फिर यही बात हुई ना, अगर आप कल की तकरीर उठाकर देखें वेफेंग की, उन्होंने कहा कि एशिया में, अच्छा पाकिस्तान का नाम नहीं लिया उन्होंने, लेकिन अब जब चीन का वज़ीर दिफा ये कह रहा है कि अमेरिका एक बुली है और वो एशिया में बहुत सारे ममालिक को धौंस के साथ, धमकियों के साथ जो है वो मजबूर कर रहा है कि चीन के साथ अपने ताल्लुक़ को महदूद करें, चीन के साथ अपने ताल्लुकात को डाउनग्रेड करें, तो जाहिर है कि उसमें फिर पाकिस्तान तो सबसे करीबी दोस्त मुल्क है ना, चीन का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। आपके गवादर पोर्ट से लेके जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, चाइना की सबसे ज़्यादा तो इन रोड्स पाकिस्तान में है। इस रीजन को जो वो कनेक्ट करना चाह रहा है वो थ्रू पाकिस्तान करना चाह रहा है। तो चीन के वज़ीर दिफा ये कहते हैं कि ये जो अमेरिका है ये बदमाशी कर रहा है और एशिया पैसिफिक रीजन में बहुत सारे मुल्क जो चीन के दोस्त हैं उनको उकसा रहा है कि दुश्मनी करे चीन के साथ। और ये मामला जो है वो इसने ब्लो अप करना है। कब करता है? अब देखें, जो साउथ चाइना सी है वहाँ पर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन के नाम पे अमेरिका अपने इत्तेहादियों के साथ मिलके जो पेट्रोलिंग करता है सी की, उसके ऊपर चीन को एतराज़ है। चीन जो है वो उसके जो क्लेम्स हैं साउथ चाइना सी के पानियों पर, वो मामला है। फिर क्वाड है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, जिसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और अमेरिका शामिल हैं। फिर ऑकस अलायंस अमेरिका ने बनाया है जो कि बरतानिया, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का है, जिसमें उसको न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स दे रहे हैं। वो किस वजह से किया जा रहा है? तो ये पहले बात, जिस बहाने से बुली कर रहा है अमेरिका चाइना को, वो है ताइवान। ताइवान हिस्टोरिकली जो है ये रिपब्लिक ऑफ चाइना ही था सारा, फिर ये पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और ये सारा। तो ये इंटरनेशनली ये इनका जो मौक़िफ़ है वो किस हद तक स्ट्रॉन्ग है ताइवान का और अमेरिका का? देखिए, इसका तो ना बड़ा आसान सा, मैं आपको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि ब्रेक अवे फैक्शन है ना, लेकिन इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि जो होना है, ये जो इसके ऊपर मूवमेंट होनी है ना और लड़ाई होनी है, वो लड़ाई होनी है सदर शी जिनपिंग के दौर में। 2035 तक की उनको इजाज़त दी है जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है कि वो अगर उनकी सेहत ठीक रहती है, ज़िंदगी उनका साथ देती है, तो वो चीन के सदर रह सकते हैं। तो 2035 तक, तो ये जो काम है ये 2035 तक होना है। उसकी वजह ये है कि शी जिनपिंग जो है उनका एक वन चाइना ड्रीम है जिसका वो तज़किरा करते हैं कि चीन के जो इलाके चाइना थे ओरिजिनली उनको वापस लेना है। अब उसमें इंडिया का इलाका अरुणाचल प्रदेश भी शामिल है, उसमें लद्दाख का बेशतर इलाका शामिल है, उसमें ताइवान शामिल है। ताइवान बेसिकली है तो एक ब्रेक अवे फैक्शन। दुनिया के मेजॉरिटी जो ममालिक हैं वो वन चाइना पॉलिसी रखते हैं कि चीन एक ही है। वो ये नहीं कहते, वो ताइवान को के साथ उनके सफारती ताल्लुकात नहीं है, एक सेपरेट एंटिटी के तौर पर अलहदा से बातचीत ज़रूर करते हैं, ट्रेड भी करते हैं, उनसे चीज़ें ख़रीदते भी हैं, उनको चीज़ें बेचते भी हैं, लेकिन उनके साथ बाकायदा सफारती ताल्लुकात नहीं है। अमेरिका के भी नहीं है, अमेरिका भी एक सेपरेट, एक इंडिपेंडेंट कंट्री के तौर पर रिकग्नाइज़ नहीं करता। लेकिन ये जो डायलॉग हुआ और मुलाकात हुई, उसमें चीन ने वाज़े तौर पर दो बातें किया। उसने कहा कि अगर आप इंडिपेंडेंस का प्लान बना रहे हैं ना, कि ये जो प्लान का किया जा रहा है कि कोई इंडिपेंडेंस की तहरीक चलेगी और उसको एक आज़ाद मुल्क डिक्लेयर कर देंगे, वो लोग कर देंगे और फिर आप एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे, तो वो हमारी रेड लाइन है। आप उस जगह गए, हम इसको पीसफुली सेटल करना चाहते हैं, तो फिर लड़ाई होगी और हमें कोई नहीं रोक सकता कि फिर हम ज़ोर के साथ, ताकत के इस्तेमाल के साथ ताइवान जो है उसको जम कर लें। और जाहिर है कि उसमें फिर अब जो उनकी तैयारी है, जो स्ट्रेट ऑफ ताइवान है, आबनाए ताइवान है, वहाँ पर जो प्रेजेंस है PLA की, जो उनकी नेवी की है, जो उनकी एयरफोर्स की है, जिस तरीके से उनके जहाज़ इवन ताइवान की फ़िज़ाई हदूद से होकर आते हैं, फिर अमेरिका जो है वो उसके जवाब में। अच्छा, अमेरिका का मैं यही पूछूं, अमेरिका की जो इस वक्त हालत है, स्पेशली जो बाइडन की, अमेरिका की इकॉनमी 40 साल इन्फ्लेशन जो है 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया, और रूस यूक्रेन की जंग के बाद स्पेशली, तो अब क्या अमेरिका जो बाइडन अफोर्ड करते हैं कि चाइना के साथ इस तरह पंगे लें? ये बात अफोर्डेबिलिटी की नहीं है, ये बात है बेसिकली स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल की। देखिए, अगर एक मरतबा चाइना को ये नहीं रोक पाते ना, और ये होना है, जाहिर है कि ये दुनिया का उसूल है, दुनिया की तारीख़ है, हर उरूज को ज़वाल है। और कोई भी बहुत कम ऐसी सल्तनतें, बहुत कम ऐसे मुल्क रहे हैं जिनके पास सुपर पावर का दर्जा 100 साल से ज़ायद बरकरार रहा।
तो ज़वाल आता है। आप होते हैं बहुत सारे जो सल्तनतें हैं उन्होंने अपना उरूज देखा, फिर उन्होंने अपना डाउनफॉल भी देखा। तो अमेरिका जो है वो अपना टाइम तो पूरा कर चुका और चाइना जो है वो उसको चैलेंज कर रहा है, लेकिन चाइना अभी ऑब्वियसली उस पोजीशन में नहीं है जहां पर आप उसे कहें कि वो टेक ओवर कर लेगा। अच्छा। कुछ मामलात में चाइना उनसे बढ़ चुका, कुछ मामलात में जाहिर है कि अमेरिका असल में अमेरिका जो है इस दुनिया पे जो उसकी हुकूमत है एज अ सुपर पावर, वो अकेला तो नहीं है ना, असल में है उसकी वो बैसाखियाँ, उसके साथ दुनिया के मुल्क मिलकर चलते हैं। नेटो और दुनिया के ममालिक में सिर्फ ये नहीं है, नेटो नहीं है सिर्फ, उसमें आप देखें ना उनकी हर जगह पे एक अलायंस मौजूद है, इत्तेहाद मौजूद है। वेस्टर्न हेमिस्फेयर के लिए उन्होंने अभी समिट फॉर द अमेरिकाज़ की, समिट ऑफ द अमेरिकाज़ में अगरचे बहुत सारे ममालिक ने बायकॉट किया। अमरीकी कैलिफोर्निया में हो रही थी, लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में हो रही थी, वहाँ पे जो है वो समिट उसका बायकॉट हुआ। फिर यूरोप के साथ उनका इत्तेहाद है, नेटो का उनका इत्तेहाद है, ऑकस अलायंस है, फाइव आइज अलायंस है, क्वाड है, गल्फ़ के साथ वो अलहदा से अपना वो करते हैं। दुनिया के बहुत सारे ममालिक वहाँ पर हुकूमतें अगर उनके असर से निकलने की कोशिश करते हैं वहाँ वो रिजीम चेंज करवाते हैं, वहाँ पर वो असैसिनेशंस भी करवा देते हैं। अच्छा, इस रीजन के अंदर अगर ये मामला ख़राब हुआ तो कौन कौन से ममालिक अमेरिका के इत्तेहादी के तौर पे यहाँ पे सामने है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि जाहिर है कि मेन तो सबसे बड़ा तो इत्तेहादी चाइना के ख़िलाफ़ अमेरिका का इंडिया है। बिल्कुल इंडिया है, लेकिन पूरे आसियान रीजन के साथ इस वक्त अमेरिका राब्ते में, और यही बात चाइना के वज़ीर दिफ़ा ने इस मीटिंग में भी की कि जो एशिया में आप गेम खेल रहे हैं इसका नतीजा बहुत बुरा निकलेगा। और ये जो जिस नहज पर, जिस बॉइलिंग पॉइंट पर ये मामला पहुँच गया है ना, मुझे लगता है कि ये 2025 से 2030 इससे बाद नहीं होगा। इसके दौरान चाइना ने चाहे सफारती तरीके से, बातचीत के ज़रिए या ताकत के इस्तेमाल से, चाइना ने अटेम्प्ट करना है। अब असल क्वेश्चन ये है कि अमेरिका जो अपने इत्तेहादियों को छोड़ छोड़ के भागता है, और बहुत सारे लोग ये यूक्रेन और रूस के मामले का चाइना और ताइवान के मामले से कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन बनता ही नहीं है। ताइवान एक छोटा सा जजीरा है और यूक्रेन एक बड़ा मुल्क है, एक बड़ा उसका रकबा है, उसका बड़ा मुल्क है, उसके पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं। ताइवान को मदद कौन कौन करता है? ताइवान क्योंकि आपको पानियों के ज़रिए जाना है, ज़मीन जुड़ी हुई नहीं है वहाँ पर, तो आपने जनाब सरहद खोल दी ना पोलैंड की और उधर से, और आपने कहा कि वीज़ा भी कोई नहीं है, हमारे साथ आके लड़ो, और फिर वो बरतानवी फ़ौजी भी वहाँ पर यूक्रेन में पकड़े गए। ताइवान में वो वाला मामला नहीं है, और चाइना का जितना होल्ड है साउथ चाइना सी पे, फिर चाइना एक बड़ी पावर है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ताइवान का मामला जब भी होता है तो वहाँ पर अपना रूस और यूक्रेन वाला मामला देखने को आएगा। अलबत्ता बस इसको लपेटते हैं तो मैं आपको फाइनल नोट के ऊपर मैं आपको बता दूं कि ये जो अखाड़ा है ना, आलमी अखाड़ा, जो सियासी बसात, आलमी सियासत की शतरंज जो है वो बिछी हुई है, इसके ऊपर चालें चली जा रही हैं, और मामला अब एक हीटेड आर्गूमेंट से, बहस से और दफ्तर ख़ारजा या स्टेट डिपार्टमेंट या चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री, इनकी बयानबाजी से हट के अब जो है वो बाकायदा बड़े इंटरनेशनल आलमी फोरम्स के ऊपर नाम लेके एक दूसरे को जो है वो धमकियां देने पर आ गया है। और ये बिल्कुल जिसे कहते हैं कि भूस का ढेर है और एक चिंगारी है जिससे ये आग जो है भड़क सकती है। बहुत शुक्रिया नकवी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी कि अब जो अखाड़ा है वो बिल्कुल तैयार है, और अब बयानबाजियाँ, जिस तरह के बयानात सामने आ रहे हैं, जंग तक के लिए चाइना जो है वो तैयार है। और 2025 से 2030 नकवी साहब कह रहे हैं कि चाइना जो है वो एक कोशिश करेगा कि मामलात जो हैं वो निपटा लिए जाएँ। बाहर नज़र रखेंगे। नकवी साहब बहुत शुक्रिया आपका। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।